भट्ट जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। बाजार नए हाई पर है और यही आज का हमारा थीम है, रन मार्केट रन। दिलीप, बहुत बहुत स्वागत है आपका, शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। निफ्टी इज अबाउट टू हिट अ सेंचुरी इस समय, मौका 8262 पर ट्रेड कर रहा है। काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है और एफआईआईज का जो बिहेवियर इस सीरीज में रहा है दैट हैज बीन एनकरेजिंग। आपका व्यू क्या है मार्केट पर? देखिए, हम यही मेंटेन कर रहे हैं फॉर सम टाइम कि ये मार्केट एक अपवर्ड चैनल बना चुका है और ये चैनल ऊपर ही ट्रेंड करेगा फॉर नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स। इस चैनल में भले थोड़ा बहुत आगे पीछे करेक्शन आ जाए उस चैनल में, लेकिन जहां पर भी करेक्शन आए वहां पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। और ये भी समझना है कि अगर ये नेक्स्ट 3 to 4 इयर्स में अगर हम देखते हैं कि जीडीपी ग्रोथ अगर 7.5 to 8% हो जाए, तो इसको अगर ध्यान में रखें तो लग रहा है कि अभी भी ग्रोथ का काफी स्कोप है और यहाँ पर एक इन्वेस्टमेंट और बनाए रखना चाहिए। वन शुड रिमेन इन्वेस्टेड और एक थोड़ा मीडियम टू लॉन्ग टर्म का व्यू लेना चाहिए। स्मॉल करेक्शंस शुड नॉट डिस्टर्ब और डिसरप्ट योर लॉन्ग टर्म विजन ऑफ इन्वेस्टमेंट। लेकिन इस समय पिक क्या करना चाहिए दिलीप, बिकॉज यू नो देयर आर सर्टन सेक्टर्स या फिर स्टॉक्स जहां पर वैल्यूएशन की कंसर्न है और कहीं कहीं वैल्यूएशन एडजस्ट भी हुई है। आप एचयूएल को देखिए, नंबर्स के बाद वहां पर वैल्यूएशन एडजस्ट हुई है। आईटी में हमने देखा एक्चुअली बिफोर टेक महिंद्रा नंबर्स केम, जो पूरा आईटी स्पेस है उसमें वैल्यूएशन थोड़ी एडजस्ट हो चुकी थी। इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी लैग कर रहा है वैल्यूएशन में। इन स्टॉक्स पर आपकी राय क्या है? ऑन अ मैक्रो बेसिस अगर आप देखें तो पूरा मार्केट और स्टॉक स्पेसिफिक भी अगर आप देखो कि वैल्यूएशंस आर सिग्निफिकेंटली अहेड ऑफ द इंट्रिंसिक फंडामेंटल्स ऑफ द स्टॉक एंड इवन ऑफ द मार्केट्स। लेकिन ये शायद अगले 3-4 साल में ऐसे ही रहेगा कि वैल्यूएशंस विल बी अहेड ऑफ द फंडामेंटल्स बिकॉज दैट इज ड्रिवन बाय ऑप्टिमिज्म। जहां तक आईटी का सवाल है, मुझे लगता है कि आईटी अभी भी एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी दे रहा है फ्रंट लाइन एज वेल एज मिड कैप कि यहां से आपको ग्रो करने के लिए। और जहां तक ओवरऑल एक्सपेक्टेशंस हो रहे हैं कि शायद रुपी मे गो अप टू 63-64 बिकॉज ऑफ द QE3 फेजिंग आउट, तो ऐसा लग रहा है कि आईटी को टेलविंड बहुत अच्छा मिल सकता है। तो आईटी अभी भी हमारे हिसाब से काफी ठीक रहेगा। जहां तक इंफ्रा कंपनीज का क्वेश्चन है, मुझे लगता है till this will be a good opportunity to take a contrarian bet for to prepare a small portfolio of infra stocks और बजट के आसपास शायद एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल जाए बेचने का, बिकॉज तब तक माहौल ही ऐसा बन जाएगा क्योंकि पहला बजट होने वाला है जहां पर इंफ्रा के लिए अच्छा पुश आ जाएगा। और जहां तक बैंक्स का क्वेश्चन है, मुझे लगता है द PSU बैंक्स विल बी इन द पिक्चर and will become a pick of the lot because शायद वहां पर थोड़ा बहुत री रेटिंग होने का काफी अच्छा पॉसिबिलिटी है। बिल्कुल। चलिए दिलीप, कोई डार्क हॉर्स इस समय अगर आपको सिलेक्ट करना हो तो कैन इट बी ऑटो स्टॉक्स या फिर विल इट बी स्टॉक्स फ्रॉम द OMCs और रिफाइनिंग स्पेस, यानी रिलायंस या फिर केन इंडिया या फिर ऑटो में टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, आपकी पिक कौन सी होगी? अगर मुझे ये दोनों सेक्टर में कन्फाइन नहीं करना है तो मुझे लगता है LIC हाउसिंग एक स्टॉक है जहां पर जरूर देखना चाहिए कि मुझे लगता है यहां से लॉन्ग टर्म अच्छा बन सकता है। LIC हाउसिंग फाइनेंस और काफी अच्छे रेंज में अवेलेबल है। और जहां तक OMCs का क्वेश्चन है, मुझे लगता है गेल और सेकेंड HPCL पे जरूर ध्यान देना चाहिए। ये दोनों स्टॉक में काफी अच्छा स्कोप है ऊपर जाने का। और जहां तक ऑटो का क्वेश्चन है, मुझे लगता है ओवरऑल ट्रेंड अच्छा ही रहेगा, लेकिन जैसे मैं बता रहा हूं कि ये दिस विल बी पार्ट ऑफ द ओवरऑल इन्वेस्टमेंट्स बिकॉज यहां पर भी अगर आप फंडामेंटल्स और प्राइसेस कंपेयर करें तो वो पिक एंड चूज में आ जाता है। बट आई विल रिस्ट्रिक्ट टू LIC हाउसिंग फाइनेंस एंड HPCL एंड गेल। एक इंटरेस्टिंग न्यूज आ रही है दिलीप, मैं आपको अपडेट करता हूं इस पे। बैंक ऑफ जापान ने वहां पर लिक्विडिटी और इंक्रीज करने के लिए एक ईजिंग की पॉलिसी अपनाई है। मॉनेटरी पॉलिसी जो है उसमें बदलाव किया गया है और इसके चलते वहां पर भी अच्छे खासी तेजी देखने को मिल रही है। जापानीज निकाय करीब 5% ऊपर है। ये रोटेशन में
जो लिक्विडिटी बनाए रखने की टेंडेंसी है। यूएस में हमने देखा अब क्यूई खत्म हो रहा है, लेकिन जापान में दे आर पंपिंग एडिशनल मनी। यूरोप में तो पता नहीं उन्हें कितना पैसा पंप करना पड़ेगा एक्चुअली इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए। लेकिन इन सारे सिनारियो को जोड़कर अगर हम देखें तो जो एक स्वीट स्पॉट जहां पर इंडिया इस समय खड़ा है और जिस तरह से एफआईएस का इन्वेस्टमेंट आ रहा है विद इन द इमर्जिंग मार्केट बास्केट इंडिया में, ये मेंटेन होता आप देख रहे हैं क्या अगले 1 साल तक? जरूर, बिल्कुल। आपने तो बहुत अच्छी तरह से कहा कि अगर यूएस ने फेज आउट कर लिया तो वहां पर जापान ने चालू रखा है, बल्कि बढ़ा दिया है। यूरोप के ड्रैगी साहब ने तो शायद अभी भी और ईजिंग करना उनका बाकी है। यूके का तो चल ही रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर यूएस का फेज आउट शायद इतना इम्पैक्ट नहीं बताए मार्केट में, और अगर आप ब्रॉडर एफआई का रुख देखें तो शायद ओवरऑल इन द इमर्जिंग मार्केट्स विच इज वेयर इंडिया को फ्लो में कंपटीशन आता है, तो शायद इंडिया इज मच बेटर प्लेस्ड पॉलिटिकली, एंड द फॉलिंग ऑयल प्राइसेस आर पुटिंग गिविंग अ लॉट ऑफ कंफर्ट एज फार एज ओवरऑल पैरामीटर्स आर कंसर्न, जैसे इन्फ्लेशन बोलो या इंटरेस्ट रेट्स या फिस्कल डेफिसिट, और जैसे रिफॉर्म्स के पॉसिबिलिटी हो जाएंगे। तो मुझे लगता है इंडिया में शायद एफआईएस का इंटरेस्ट बना रहेगा, बिकॉज इंडिया स्टिल अपीयर्स टू बी द बेस्ट मार्केट इन द इमर्जिंग मार्केट लॉट। जी सर, एक सवाल आपसे रियल एस्टेट सेक्टर पर भी मैं पूछना चाहूंगी। जिस तरह से कल जो सरकार ने एफडीआई नॉर्म्स में जो छूट करी है, काफी रियल एस्टेट को इसकी डिमांड भी थी और काफी मंदी से भी ये सेक्टर जो है पिछले कुछ सालों से गुजर रहा है। कितना आप इसमें पॉजिटिव देख रहे हैं इस सेक्टर के लिए, और कितनी जरूरत है आगे इस सेक्टर को? आई थिंक ये जो लोअरिंग जो किया है रिफॉर्म्स में कि एफडीआई कैन बी अलाउड अप टू, इफ आई एम करेक्ट, अप टू 20,000 स्क्वायर मीटर्स, ये काफी बड़ा मूव है। इसमें 2-3 चीज हो जाएंगे कि छोटे प्रोजेक्ट्स भी चल पड़ेंगे, जिसका बहुत अच्छा मल्टीप्लायर इंपैक्ट आएगा इकोनॉमी में, और खास करके रियल एस्टेट में। और सेकंड है कि जैसे अगर एफडीआई का पैसा आने लगेगा रियल एस्टेट में, रियल एस्टेट एक सेक्टर ऐसा है जहां पर लोगों को काफी एप्रीहेंशन है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस या फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, लेकिन अगर कोई फॉरेन इन्वेस्टर आके इसमें इन्वेस्ट करता है तो ये सारे एप्रीहेंशंस विल बी टेकन केयर ऑफ। तो ये सब मिला के एक शायद री रेटिंग की पॉसिबिलिटी लग रही है रियल एस्टेट में इन द लॉन्ग रन। बिल्कुल दिलीप, एक रीजनेबल टारगेट अगर रखना हो, बिकॉज मार्केट में जब इस तरह की फ्रेंजीड बाइंग शुरू होती है, पिछली बार हमने पूरी तरह से वो सिनारियो प्ले आउट होते देखा नहीं है, वेयर एक लेफ्ट आउट की फीलिंग बड़ी स्ट्रांग रहती है। अब फिर से मार्केट उस जोन में, उस टेरिटरी में जा रहा है, वहां जहां पे ये फीलिंग आना शुरू हो सकता है अगर और 400-500 पॉइंट ऊपर यहां से निफ्टी चला जाए तो। बजट के पहले 10,000 का आंकड़ा निफ्टी पे बहुत ज्यादा एम्बिशियस है या फिर एक्सपेक्टेड है? देखिए, अगर हम 2 या 3 साल का टाइम फ्रेम समझे तो दिस सर्टनली डज नॉट लुक इम्पॉसिबल। In the journey to that 10,000, maybe there will be a lot of opportunities, there will be a lot of corrections, थोड़े disproportionately large corrections आ सकते हैं, लेकिन जिस तरह से ये ऑप्टिमिज्म बना हुआ है, जिस तरह से फिर से जोश है इकोनॉमी में, और जिस तरह से ऐसा लग रहा है कि शायद ये 7.5 to 8% का ग्रोथ रिक्लेम करना बहुत पॉसिबल है, तो इसको सबको ध्यान में रखते हुए लग रहा है कि 10,000 इज नॉट एन इम्पॉसिबल थिंग 2 to 3 years, और मे बी लिटिल मोर देन दैट, बट डायरेक्शन सीम्स टू बी वेरी मच इन द नॉर्दर्न साइड। ऑलराइट, चलिए दिलीप, आपसे आखिरी सवाल होगा मेरा। एंड यू हैव बीन अ सिटीजन ऑफ बॉम्बे ऑल योर लाइफ। एक नई सरकार महाराष्ट्र में आज शपथ लेने जा रही है, काफी उम्मीदें हैं, और केंद्र में नरेंद्र और राज्य में देवेंद्र, ये जो कॉम्बिनेशन है इससे काफी उम्मीदें हैं। एज अ सिटीजन ऑफ बॉम्बे, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है इस नई सरकार से? बिकॉज सबसे ज्यादा दिक्कत, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन के साथ, और पोल्यूशन भी ऑल्सो एक्चुअली, वो यहीं पर देखने को मिलती है। वेल, आई थिंक जैसे सेंटर में एक नए सरकार आने से इतना काफी सारा सेंटिमेंट्स में इतना अच्छा फर्क आ गया है और काफी पॉजिटिव सेंटिमेंट्स हो गए हैं, उसी तरह से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसका इम्पैक्ट भी ऐसे ही रहेगा जैसे सेंटर में था।
और ये जो नई सरकार जो आ रही है अंडर अ वेरी न्यू एंड एबल चीफ मिनिस्टर, ऐसा लग रहा है कि ओवरऑल ऑप्टिमिज्म शायद और तेज हो जाएगा और ओवरऑल सेंटिमेंट्स विच इज अ मेन ड्राइविंग फोर्स फॉर एनीबडी, आई थिंक दैट विल कंटिन्यू टू इंप्रूव वेरी पॉजिटिवली इज व्हाट माय फीलिंग एंड एक्सपेक्टेशन इज। जी चलिए दिलीप, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। प्लेजर हैविंग ऑन द शो, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। मार्केट में अच्छी तेजी बनी हुई है, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन नजर रखेंगे निफ्टी पर। 94 पॉइंट्स ऊपर निफ्टी 8263 का लेवल। लौटते हैं ब्रेक के बाद।